अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करने जा रहे हैं डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। अगर हम कंसंट्रेशन के हवाले से बात करें तो हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक कहलाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और दूसरे होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हम उनको कहते हैं which have relatively more amount of solute। ठीक है जी, जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है। जैसे आप सॉल्ट का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर देखना चाहें तो ब्राइन, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, दैट इज़ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। ठीक है जी, इसी तरह से शीरा, जो कि जलेबी वगैरह बनाने में आपने देखा होगा, गुलाब जामुन बनाने में देखा होगा, तो शीरा इज़ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ठीक है, जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ प्रेजेंट। लेट्स सपोज आप 1 ग्राम सॉल्ट लेकर 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर दें, यानी सोल्यूट की मिकदार जो है वो कम है, तो ये कहलाते हैं हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा टॉपिक यहीं से ओरिजिनेट होता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पहले से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस बने हुए पड़े हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी गाढ़े सॉल्यूशन बने हुए पड़े हैं जिनकी मोलैरिटी नॉन है, मोलैरिटी आपको पता है ऑफ नॉन मोलैरिटी आपको पता है कि वो जो सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा है वो 1 मोलर है, 2 मोलर है, यानी उसकी क्या मोलैरिटी है ये आपको ऑलरेडी नॉन है, पता है आपको। तो अगर हमारे पास पहले से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कोई लैब में पड़ा हुआ है जिसकी मोलैरिटी हमें पता है, तो हम उनसे कंसंट्रेटेड बने हुए सॉल्यूशन से हम इनसे कम मोलैरिटी के डाइल्यूट सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं 0.1 मोलर यानी 1 से कम, इनसे कम मैं कुछ भी बना सकती हूँ इनको यूज करके। ठीक है, तो दिस इज द डिल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन टू मेक द डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन हम बनाते हैं फ्रॉम द गिवन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। ठीक है, इन्हीं सॉल्यूशंस की कुछ मिकदार हम लेते हैं जो पहले से बनी हुई है, कैलकुलेशंस करते हैं और उसमें हम वाटर डालते हैं और अपनी रिक्वायर्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से पहले से बने हुए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस जिनकी मोलैरिटी नॉन है उनसे हम मज़ीद डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन बना सकते हैं ऑफ रिक्वायर्ड मोलैरिटी ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी हम जितनी मिकदार हमें चाहिए वो भी हम कैलकुलेटेड अमाउंट में फाइंड आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की जो वैल्यूज़ होंगी उन्हें हम इंडिकेट करेंगे M1 V1। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने बनाने हैं रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के डाइल्यूट सॉल्यूशन, उनकी हम जो इंडिकेशन करेंगे वो करेंगे M2 V2। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास जो असाइनमेंट है यानी हमने जो बनाना है, हमें ये कहा गया वी आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द 100 ml ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ KMnO4। ठीक है, हमें कहा गया 100 ml सॉल्यूशन बनाए 0.01 मोलैरिटी का KMnO4 का, कहाँ से, फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 मोलैरिटी 0.1, यानी 0.1 मोलर KMnO4 हमारे पास बना पड़ा है और इससे हमने बनाना है 0.01 मोलर। दिस इज आवर टास्क। ठीक, तो अगर हमारे पास ये टास्क हो तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी इंडिकेट होगी M1 से, जो कंसंट्रेटेड वाला है जिसको हमने डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट का मतलब है सिंपल, हमने पतला करना है, हमने उसमें पानी डालना है, और V1 उसी का वॉल्यूम होगा। M2 जो हमारा रिक्वायर्ड है जिसको हमने बनाना है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमने बनाना है उसकी मोलैरिटी होगी और उसका वॉल्यूम जितना बनाना है वो होगा। ठीक, जैसे हम अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, M1 हमारे पास जो गिवन था वो क्या है
वो है हमारे पास 0.1 मोलर। ठीक है जी, मैंने लिख दिया 0.1। ठीक, V1 मुझे नहीं पता कि ये जो सपोज ये मेरे पास गिवन सॉल्यूशन है जी कंसंट्रेटेड, ठीक, और इसकी मोलरिटी है जितनी भी अमाउंट में इसने हमें बताई है 0.1, ये 0.1 मोलर KMnO4 हमारा पड़ा हुआ। ठीक, अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने इस 0.1 मोलर यानी बने हुए KMnO4, ये जो KMnO4 मेरा लैब में बना हुआ पड़ा था, इसकी मोलरिटी 0.1 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता इसमें से मैंने कितना लेना है और कितना मैंने पानी डालना है। ठीक, ये मेरी दूसरी बॉटल है जिसमें मैंने प्रिपेयर करना है 100 ml। ठीक, ये 100 ml यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो मैंने प्रिपेयर करना है। ठीक, और इसकी मुझे जो मोलरिटी बनानी है वो बनानी है 0.01 मोलर। ठीक, और बनानी भी मैंने नया नहीं बनाना, मैंने पहले से बने हुए को डाइल्यूट करना है। अब मुझे यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि मुझे नहीं पता कि मैंने इस कंसंट्रेटेड में से कितना लेना है और बाकी मैंने पानी डालना है। पानी कितना डालना है ये भी मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि 100 ml टोटल होना चाहिए और मोलरिटी होनी चाहिए 0.01। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम ये वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। M1 हमारी गिवन की मोलरिटी है दैट इज़ 0.1 और V1 हमें नहीं पता इसका जो हमने कितना लेना है, तो वो मैंने V1 ही लिख दिया। M2 जो हमने बनाना है यानी 0.01 मोलर और वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100, हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम है 100 ml। ठीक, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से हम V1 निकाल सकते हैं 0.01 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो द आंसर विल बी 10 cm3। ठीक, तो 10 ml cm3 का मतलब होता है ml, तो हमारा V1 आया 10 ml। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि हमने हमारे इस गिवन सॉल्यूशन में से जो हमारा बना हुआ है ना, उसमें से हमने कितना लेना है, हमने उनमें से सिर्फ लेना है 10 ml। ठीक है जी, कितना लेंगे? यस, ओनली 10 ml ये डालेंगे हम जो पहले से बना हुआ है, दिस इज अ 10 ml, और बाकी इसमें जो रेस्ट ऑफ द है वो हम इसमें वाटर डाल देंगे। तो अगर वॉल्यूम का भी हिसाब करें तो ऑलमोस्ट 90 ml डालेगा। बहरहाल वी विल मेक इट्स वॉल्यूम अप टू 100। 10 ml यहाँ से लेंगे, बाकी इसमें पानी भर देंगे लेवल तक, एंड दिस सोल्यूशन विल बी द 0.01 मोलर ऑफ KMnO4। ठीक है जी, इस तरह से हमने एक गिवन नॉन मोलैरिटी वाले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लिया जिसकी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली इस गिवन से कम है, क्योंकि हमने इसको डाइल्यूट किया है, मीन इसमें हमने पानी डाला है, इसको पतला किया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस बने हुए हों लैब में तो वो वेस्ट नहीं जाते, हम उनसे नॉन मोलैरिटी के डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है वो मज़ीद बना सकते हैं। ठीक है जी।